नमस्कार साथियों, सहारा के मामले में एक बड़ी अपडेट आ रही है। सहारा रिफंड पोर्टल, जिसे लेकर निवेशक पहले ही आशंका जता रहे थे, जिसे लेकर निवेशकों ने चुनावी लॉलीपॉप बोला था और ये कहा था कि अमित शाह जो है सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय को बचा रहे हैं। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो फार्म भरे जा रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल में, उसमें सीआरसी ने जो है काफ़ी फार्म जो है रिजेक्ट कर दिए हैं और ये कहा है कि वो लोग जो हैं सहारा क्रेडिट जो सोसाइटी है उसमें नहीं है। मतलब एक तरह से जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, और मैंने भी कई कार्यक्रमों में बोला था कि सहारा का जो काम करने का तरीका रहा है उसमें काफ़ी एजेंटी जो है उसमें निवेशक के हस्ताक्षर कर देते थे। खुद सुब्रत राय जो है उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि बहुत फर्जीवाड़ा था, इस तरह के मामले सामने आने ही थे। और सीआरसी ने बोला है कि यदि आप सहारा क्रेडिट सोसाइटी में हैं तो आप जो हैं दस्तावेज के साथ में सीआरसी में फिर से दावा कीजिए। मतलब जो 10,000 रुपये मिलने की संभावना सहारा निवेशकों को थी, उसकी भी संभावना लगभग जो है ख़त्म होती जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि 5,000 करोड़ रुपए जो सहारा सेबी के खाते से अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करके निकलवाए हैं, तो क्या चुनाव से पहले वो पैसा भी सहारा निवेशकों को नहीं मिल पाएगा। और ये आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जो है दावा भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं निवेशक, केंद्र सरकार जो है वो सहारा को बचाने में लगी हुई है। उन लोगों का ये कहना है कि सुब्रत राय जो है जब वो खुद बोलते हैं कि मेरी जो संपत्ति है, जितनी देनदारी है उससे कई गुना अधिक है, तो सहारा की संपत्ति नीलाम करके निवेशकों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा प्रश्न है इस समय इस मामले में। और यदि केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा दिलवाने में इतनी गंभीर है तो सहारा की संपत्ति नीलाम करके उनका पैसा दिलवाए, या 10,000 रुपये जिन लोगों के 10 लाख है, 1 करोड़ है, उन्हें 10,000 रुपये मिल भी जाते हैं तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये जो इस समय सहारा रिफंड पोर्टल में ये जो मामला सामने आया है, एक बड़ी निराशा जो है निवेशकों को हाथ लगी है और वो ये मान के चल रहे हैं कि 10,000 की उम्मीद भी जो है वह जाती रही है। और यही वजह है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और उनका दावा ये है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभिदेव शुक्ल, कि अब हम लोगों को इन राजनीतिक दलों पर कोई विश्वास नहीं रहा है, खुद विधानसभाओं में पहुंचकर, संसद में पहुंचकर सारा निवेशकों का पैसा दिलवाएंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानी जा रही है कि अभी इतनी जल्दी से ना चुनाव जीतने वाले हैं, ना इतना बहुमत मिलने वाला है, ना इतनी मेजोरिटी बनने वाली है कि सारा निवेशकों का पैसा जो है इतनी आसानी से मिल जाएगा। ये भी जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मानी जा रही है। मतलब जो सहारा निवेशक बेचारे हैं, जो इन संगठनों को चंदा देते रहे हैं, उम्मीद पाले हुए हैं, वो जो है बेचारगी में ही जी रहे हैं। हालांकि मदन लाल आज़ाद जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजघाट पर जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें एक बड़ी जान देखी जा रही है। और मदन लाल आज़ाद ने एक परिवर्तन किया है इस कार्यक्रम में कि पहले जो उन लोगों का ये कहना था कि राजघाट पर बैठ कर ही जो है वहाँ पर जो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे नेता हो, कि यदि भुगतान को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, भुगतान नहीं कराया जाता है, तो राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं देंगे। और जो नया बयान आया मदन लाल आज़ाद का, उसमें उन्होंने राजघाट से लेकर संसद भवन तक पैदल मार्च निकालने की जो है बात की है और भुगतान दिवस का रूप नाम दिया है गांधी जयंती के दिन। और कहा है निवेशकों से कि गांधी के वेश में भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि राजघाट में, जैसे मदन लाल आज़ाद का दावा है कि 5 लाख से ऊपर निवेशक जो है दिल्ली राजघाट पर जुटेंगे गांधी जयंती के दिन, तो ये माना जा सकता है कि हजारों लोग जो है उस दिन गांधी जी की वेशभूषा में दिखाई देंगे राजघाट पर। एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा सारा निवेशकों के साथ, जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशकों का। और ये जो इस समय जो संगठन काम कर रहे हैं निवेशकों की लड़ाई को लेकर, चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, ठगी पीड़ित
कोई जमाकर्ता परिवार हो या दूसरे संगठन है, तो अब देखना ये होगा कि ये संगठन जो है निवेशकों का पैसा दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं, या तो इन संगठनों में सब में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो देखी जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये इस समय ये है कि सारा निवेशकों का पैसा मिले कैसे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल